वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन बीएड विद द ग्रेटेस्ट टीचर। आज की जो हमारी वीडियो है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रहने वाली है और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए वीडियो रहेगी। ठीक है, जो पैडागोजी और इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहला क्वेश्चन हमारा मैचिंग से रिलेटेड है। आपको बताना है जो अरस्तु है, इन्होंने जो इकोनॉमिक्स की जो परिभाषा दी है जिन्हें इंग्लिश में एरिस्टोटल कहा जाता है, वो इनमें से किससे रिलेटेड है। ऐसे एडम स्मिथ है, मार्शल है, जो रॉबिन्स है, समय समय पर ये आए, इन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में काफी कुछ बताया, अर्थशास्त्र के बारे में बताया। तो आपको बताना है कि इनकी जो ये थ्योरी है वो किससे रिलेटेड है। तो जो एरिस्टोटल है, अगर इसकी जगह आपसे चाणक्य पूछ लेता जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, तो वो भी जो है फाइनेंस ऑफ स्टेट एंड हाउस होल्ड मैनेजमेंट इन स्टडी के बारे में बताते हैं। ऐसे हिंदी मीडियम में देख लेना, राज्य के वित्त और घरेलू प्रबंधन के अध्ययन से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एडम स्मिथ ने जो अपनी इकोनॉमिक्स के बारे में जो उन्होंने डेफिनेशन जो बताई है, जो उनकी जो थ्योरी का जो बेस रहा है वो क्या है, स्टडी ऑफ वेल्थ रिलेटेड रहा है। मार्शल का जो है वो वेलफेयर रहा है, मानव के कल्याण से रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जो रॉबिन्स है उन्होंने आर्थिक समस्या का अध्ययन बताया, दुर्लभता यानी कि कमी से संबंधित बताया, स्केर्सिटी से संबंधित जो रॉबिन्स है उनकी जो इकोनॉमिक्स के बारे में एक्सप्लेनेशन रहा है। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, हमारा फर्स्ट वाला हुआ। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको क्लियर हो गया होगा। पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आपको बताना है कि इनमें से कौन से उत्पादन के कारक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर या ऑल ऑफ एबव। तो चारों ही होते हैं। ठीक है, इसका आंसर ऑल ऑफ एबव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे वो थोड़ा सा चेंज करके पूछ लेगा, जो लैंड प्रोवाइड करते हैं उनको बदले में क्या मिलता है, तो उनको क्या मिलता है, जैसे अगर आप जमीन किसी को देते हो किराए पर तो आपको क्या मिलता है, रेंट मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर आप लेबर देते हो, लेबर जो श्रम काम करते हैं उन्हें वेजेस मिलता है, मजदूरी मिलती है। ऐसे जो बंदा कैपिटल लगाता है, ठीक है, उसको क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। क्योंकि ये भी आपसे पूछ सकता है, एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस के मालिक होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनको बदले में लाभ मिलता है। तो लगान ब्याज लाभ मजदूरी हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि कुछ घुमा के भी पूछ सकता है आपसे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने, ये भी मैचिंग से रिलेटेड है। ये इंग्लिश मीडियम और ये हिंदी मीडियम वाले भी यहाँ देख लें। ठीक है, तो आप ध्यान से समझ लें। ये कह रहा है, आपको पता है इकोनॉमिक्स को कई पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जैसे माइक्रो, मैक्रो, डेवलपमेंट, वेलफेयर। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट जो है वो क्या होगा, मैच क्या होगा, कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इनमें से किससे रिलेटेड है। ठीक है, जो हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है, इसको समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, आप एक बार हिंदी में भी देख लें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैक्रो लिखा, लेकिन इसे हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, और विकास और कल्याणकारी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक फर्म, ठीक है, एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब ये होता है कि इसमें एक फर्म हो गई, एक जो है प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, उसकी स्टडी की जाती है। तो इस हिसाब से एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का आंसर होगा संसाधनों का आवंटन। ठीक है, केवल संसाधनों का आवंटन आएगा। और अगर इसकी जगह लिखा होता अ फर्म लिखा होता, एक उपभोक्ता लिखा होता, ठीक है, एक प्रोड्यूसर लिखा होता, एक कंज्यूमर लिखा होता, तो उसी को ही हम क्लिक कर देते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी माइक्रो में आता है। मैक्रो जो होता है पूरे देश को इससे रिलेटेड होती है। ठीक है, जिसमें संपूर्ण की बात की जाती है। ठीक है, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, मैक्रो यानी कि समष्टि। ठीक है, तो वो इसमें से इसके हिसाब से कौन सा आंसर हो जाएगा, संसाधनों का पूर्ण रोजगार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आया, जिससे कि अगर और भी क्वेश्चन अगर आ जाए तो इसमें कवर हो जाए। ठीक है, अब अगला आता है डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक। ये डेवलपमेंट की बात कर रहा है, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड ही होगा, देश की समृद्धि और विकास से संबंधित होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं हिंदी में समृद्धि नहीं लिखा जा रहा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, थोड़ा कोऑपरेट करना प्लीज। ऐसे कल्याणकारी जो अर्थशास्त्र है, कल्याणकारी मतलब कल्याण से रिलेटेड, जिसमें उत्पादन और, ठीक है, जो, एक मिनट मैं इंग्लिश में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन है। ठीक है, और डिस्ट्रैक्शन जो है वो नहीं है, थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन था, थोड़ा सा गलत मिस प्रिंटिंग हो गया। ठीक है, थोड़ा प्लीज कोऑपरेट करना। तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है वितरण करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वितरण आएगा। ठीक है, तो उत्पादन और जो वितरण है उसमें दक्षता होनी चाहिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, पता, कल्याणकारी तभी सब लोगों का कल्याण हो पाएगा जब सब लोगों को उसका भाग मिलेगा। ठीक है, कुछ लोगों को मिलेगा तो फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इससे अमीर अमीर हो जाएंगे, गरीब गरीब हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रही है ना आपको।
अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि SEC की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। आप देख सकते हैं थोड़ा माइनस से चेंज किया गया है, तो आपको ये अच्छे से लर्न होनी चाहिए, ठीक है, और इसका कोई जरिया नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने IES की फुल फॉर्म क्या होती है, आपको IES की फुल फॉर्म बता। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, भारतीय आर्थिक सेवा, ठीक है। इस तरीके से आज मैं केवल 5 ही प्रोवाइड कर पाया हूँ, ठीक है। मैं कल आपको ज़्यादा प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।